ज़रा सोचिए, अगर कल सुबह आप सिलेंडर लेने जाओ और जो गैस सिलेंडर आज 900 का मिल रहा है वो सडनली 1200 का हो जाए। सिर्फ एक सिलेंडर महंगा नहीं होता, उसके साथ महंगा हो जाता है घर का खाना, रेस्टोरेंट्स का फूड और करोड़ों फैमिलियों का मंथली बजट। और आज इंडिया में एलपीजी का प्राइस का जो सिस्टम है उसके पीछे सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया में एलपीजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कितना एलपीजी इंपोर्ट करता है और फ्यूचर में एलपीजी प्राइसेस और बढ़ सकते हैं या नहीं। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट समझिए। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी कंज्यूमर्स में से एक है। आज इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शंस हैं। हर साल इंडिया लगभग 30 मिलियन टन्स एलपीजी कंज्यूम करता है। लेकिन यहीं एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा खुद प्रोड्यूस नहीं करता। इंडिया को एलपीजी का मेजर पोर्शन इंपोर्ट करना पड़ता है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का 60% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया में सिलेंडर प्राइसेस पर भी प्रेशर पड़ सकता है। अगर हम इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ की बात करें तो एलपीजी प्राइसेस अलग अलग होते हैं। दिल्ली में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का प्राइस रफली 900 के आसपास रहता है। मुंबई में भी प्राइस लगभग इसी रेंज में होता है। कोलकाता और चेन्नई जैसे सिटीज़ में मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो चीज़ लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। ये वही सिलेंडर है जो रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस वाले यूज़ करते हैं। उनका प्राइस डोमेस्टिक सिलेंडर से काफ़ी ज़्यादा होता है। कई सिटीज़ में कॉमर्शियल सिलेंडर्स 1800 से 2000 तक पहुंच चुका है अभी। दिल्ली में 2000 प्लस ही चल रहा है। अब ज़रा सोचिए, अगर गैस इतनी महंगी हो जाए तो रेस्टोरेंट्स का कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। इसी वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी एलपीजी प्राइस इंक्रीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जब रेस्टोरेंट का कॉस्ट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट कस्टमर पर भी पड़ेगा। फूड प्राइसेस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इंडिया को एलपीजी इंपोर्ट करना क्यों पड़ता है। इसका आंसर है इंडिया की एनर्जी डिमांड। इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ के आसपास है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कुकिंग फ्यूल का डिमांड बहुत हाई है। पहले इंडिया के रूरल एरियाज में लोग फायरवुड या ट्रेडिशनल फ्यूल्स यूज़ करते थे, लेकिन लास्ट 10-15 सालों में गवर्नमेंट ने एलपीजी कनेक्शंस को प्रमोट किया। इसका एक मेजर एग्जांपल है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इस स्कीम के थ्रू करोड़ों घरों को एलपीजी कनेक्शंस दिए गए। इससे एक तरफ क्लीनिंग कुकिंग फ्यूल का एक्सेस बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ एलपीजी डिमांड भी रैपिडली इंक्रीज हो गई। और जब डिमांड बढ़ती है तो इंपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। इंडिया अपनी एलपीजी सप्लाई का मेजर हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, लगभग 90%। कंट्रीज जैसे कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया के मेजर एलपीजी सप्लायर्स हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल फैक्टर है। मोस्ट एलपीजी शिपमेंट्स एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सी रूट से पास होते हैं। इस रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी चेक पॉइंट्स में से एक है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द शिप्स पास होते हैं ग्लोबल ऑयल लेके। अगर किसी रीज़न से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में टेंशन बढ़ जाए या शिपिंग डिस्टर्ब हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस इंस्टेंटली स्पाइक हो जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज पर सबसे पहले पड़ता है। इसलिए एलपीजी प्राइसेस सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड से डायरेक्टली लिंक्ड है। रिसेंट ईयर्स में ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी अनस्टेबल रहे हैं।
वॉर्स, सैंक्शंस और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने ऑयल और गैस मार्केट्स को बहुत अफेक्ट किया। इसका मतलब एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कर रहा है। सोलर एनर्जी, विंड पावर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली अभी देखा जाए तो नेक्स्ट 10-15 सालों तक एलपीजी इंडिया की कुकिंग एनर्जी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनकर रहेगा। आखिर में एक सिंपल कंक्लूजन समझ लीजिए, गैस सिलेंडर सिर्फ एक हाउस होल्ड आइटम नहीं है। इसके पीछे ग्लोबल ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी मार्केट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज सबका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। और जब दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा आम लोगों के किचन तक पहुंच जाएगा। अगर जानना चाहते हो क्या चल रहा है दुनिया में तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। हर एक वीडियो के साथ नॉलेज बढ़ेगी।